Hello friends, this is Aarti Chandoria, a second prop medical student from GRMC ग्वालियर मध्य प्रदेश। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। फ्रेंड्स, जब कभी हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं या फिर किसी की क्लिनिक पे जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर को देखते हैं और हमेशा हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर डॉक्टर कितना कमाते होंगे, इनकी कितनी सैलरी होती होगी, एक दिन में ये कितना पैसा कमा लेते होंगे। सो आज मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ कि कितनी सैलरी होती है डॉक्टर्स की। सो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इनिशियली आफ्टर पासिंग 12th क्लास जब नीट एग्ज़ाम होता है और नीट एग्ज़ाम को जैसे ही क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी, उसके लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा और उससे आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाता है। जैसे ही आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है और आप फाइनली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और आपको जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तो वहाँ पे आपकी जो MBBS की डिग्री होती है वो 4.5 साल की होती है। तो आप उस दौरान जब आप ऐसा स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं तो आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, मीन्स जीरो। अब वहाँ पे ना कोई सैलरी है ना कोई स्टाइपेंड है, कुछ भी नहीं मिलेगा। देन आफ्टर पासिंग फाइनल ईयर जब आपको ऑफिशियली टैग मिल जाता है कि आप डॉक्टर बन गए हैं, फिर उसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है और उस इंटर्नशिप के दौरान आपकी स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो स्टाइपेंड सैलरी ये हर स्टेट की वेरी करती है, स्टेट की कॉलेजेस की वेरी करती है। अगर मैं MP का बताऊं पर्टिकुलरली तो MP में जो इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड मिलती है वो 12,000 मिलती है। अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो 10,000 से लेके 25,000 तक होती है। फिर उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, नीट PG का एग्ज़ाम होता है तो उसमें अपियर करते हैं। तो अगर नीट PG में आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नीट PG में नहीं हुआ या फिर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी ही नहीं है, तो फिर उनके लिए भी और भी ऑप्शंस होते हैं। एक तो वो जो आपके लिए कंपलसरी होता है, मीन्स आपको रूरल बॉन्ड करना पड़ता है 1 साल के लिए, मीन्स आपको गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। तो उसमें जो आपकी सैलरी होती है वो लगभग 55,000 to 60,000 होती है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि आपको ऐसा आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ रेसिडेंट डॉक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो आपकी सैलरी होती है वो ऑन एन एवरेज 60,000 to 70,000 होती है। तो ये वो है, अगर आपका नीट PG में नहीं हुआ तो फिर आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका नीट PG में हो जाता है तो ऑन एन एवरेज उनकी जो सैलरी होती है वो लगभग 60,000 से लेके 90,000 होती है। अगर मैं पर्टिकुलरली MP का बताऊं तो PG फर्स्ट ईयर में 65,000, PG सेकेंड ईयर में 67,000 और PG थर्ड ईयर में 69,000 होती है। एंड लास्टली पर्सनली आई वांट टू से कि अगर फ्रेंड्स सिर्फ आपको पैसे कमाना है तो आप मेडिकल फील्ड चूज़ मत करिए, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से इतनी सैलरी नहीं होती। अगर आपको सिर्फ पैसे कमाने का अगर आपका मोटो है तो आप मेडिकल फील्ड चूज़ मत करिए। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक। थैंक यू so much guys for watching my video. Bye, take care.